बुरहानपुर जिले का खकनार ब्लॉक मध्य प्रदेश के पश्चिम में स्थित है। यहाँ की ज्यादातर आबादी आदिवासी है जो लघु एवं मध्यम किसान है और वर्षा आधारित कृषि पर निर्भर है। लोगों की आजीविका में वृद्धि हो तथा उनके सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार हो, इस उद्देश्य से आगा खान ग्राम समर्थन कार्यक्रम भारत द्वारा HDFC बैंक परिवर्तन के वित्तीय सहयोग से बुरहानपुर जिले के खकनार ब्लॉक के 15 गांव में समग्र ग्रामीण विकास कार्यक्रम की पहल की गई। यह पहल थी बदलाव की, पहल परिवर्तन की। This program has several components such as natural resources management, agriculture development, livestock development, education, and various other quality of life interventions. The project aims to improve the quality of life of the tribal communities in a holistic way, and the program is centered around empowerment of women through various interventions. The villages which are covered under this project are dominated by tribal communities who are extremely marginalized communities. They have very low income base and there is high rate of migration in these villages. This project has really helped communities in several ways. Most important is of course the livelihoods, and the increased income, food security, and increased availability of natural resources, livestock. It has really helped communities in terms of resilience, increased income, food security, and now a large number of households are able to actually thrive within the villages where this project is operating. ढलान वाली जमीन के कारण इस क्षेत्र में बारिश के समय में जमीन से मिट्टी का बहाव होता है, जिससे कृषि उत्पादकता प्रभावित हो रही है। समग्र ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत इस विस्तार में भूमि एवं जल संरक्षण के कार्य किए गए, जिसमें सूक्ष्म वन निर्माण, गेबियन, गली प्लग जैसी तकनीकों से मिट्टी का बहाव रोककर जमीन को उपयुक्त बनाया गया। वहीं चेक डैम निर्माण, एडवांस गेबियन, लघु सिंचाई सुविधाओं के माध्यम से किसानों को सिंचाई के लिए बेहतर सुविधा की गई। पहले हमको पैसा पानी का कमी होता था, हमें ऐसा लग रहा है कि मेरे को जैसा दो पानी छोड़ बाकी तीन पानी भी चला जाएगा मेरा यहाँ से, कि पानी इतना गहरा है ना वहाँ पे अभी स्टार डैम बनने के बाद में। और पानी पहले कम था कुएं में, अभी मैं हाथ से भी पी सकता, अभी हाथ से भी बहुत ऊपर पानी है अभी। सर, ये आगा खान संस्था के ओर से हमको पाइपलाइन का सूचना मिली, तो उससे हमने पाइपलाइन की, और इससे क्या होता है सर कि अब हमारा सिंचाई टाइम पे हो जाता है, फसलों को सही तरीके से पानी मिल जाता है। और पहले तो सर हमारा सिंचाई भरपूर नहीं हो पाता था, कुछ ही समय का लाइट रहता है, 6 घंटे का लाइट, 6 घंटे के लाइट में पूरे खेत की सिंचाई नहीं होती थी। और अब तो सर पूरे खेत की सिंचाई आसानी से हो जाता है और फसलों को भी भरपूर पानी मिल जाता है। पहले सोलर नहीं थे हमारे पास, तो रात में उठ के आना, पानी भरना, कभी भी लेन चले जाना, ऐसी तकलीफ होती थी। मान लो 1000 रुपये बिल आती थी अपनी, तो 12 महीने के 12,000 रुपये चले जाते थे। और इसका फ़ायदा ये है कि हमको 1 रुपये भी नहीं लगते है। बिजली के से हम 10-12 कुंटल कपास निकालते थे, आज 22-23 कुंटल निकालते, मतलब डबल का। आज मतलब 30-40 हज़ार रुपये होते थे तो 80,000 रुपये हो गए। सिंचाई की सुविधा से किसानों की खेती में सुधार के साथ साथ फसल उत्पादन में भी बढ़ोतरी हुई। वहीं किसान पाठशाला के माध्यम से किसानों को प्राकृतिक कृषि अपनाकर कृषि में होने वाली लागत को कम करने के लिए प्रेरित किया गया है। केचुआ खाद कैसे बनाते हैं, केचुआ खाद में केचुए डाल करके उसको कैसे केचुआ खाद बनाना है, ताकि तुम अभी के समय में जो तुम अपने फसल लगाओगे उसमें तुम मटेरियल डालोगे बाहर से, यूरिया DAP सब लेकर के आओगे, उसकी जगह तुम घर में ही खेत में बना करके जैविक खाद डाल सकते हो, जिसका तुम्हारे खेत में फसल में बहुत अच्छा फ़ायदा दिखेगा। वर्नेबेट मिला हमको 4-5 महीने पहले मिला था, और इसका जैविक खाद तैयार करने के लिए हमको ये दिया गया है। तो हमने इसका इस्तेमाल भी किया है। एक बेड हमने पहले तैयार करी और हमने कपास में यूज़ किया उसको, जहाँ कपास बढ़ नहीं रही थी और फूल पत्ती में भी थोड़ी कमी थी, तो हमने वहाँ डालने से उसका फ़र्क अलग ही दिख रहा है। और ज़रूरत पड़ी तो हम और उसका बिजनेस भी करना चाहते हैं, क्योंकि
केचुए वगैरह ये पाल के आसपास एरिया में कोई डिमांड करते हैं, आते बाहर के लोग भी, वो भी देख के जाते हैं। कृषि में जरूरी सामग्री जैसे कि बीज, प्राकृतिक खाद, दवाएं किसानों को कम दाम में मिले तथा उनके उत्पादन बाजार में अच्छे दाम में बेच सके, इस हेतु किसानों को संगठित कर फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी के साथ जोड़ा गया। किसानों की इस एफपीओ के द्वारा खकनार ब्लॉक में एक छोटा सा आउटलेट भी संचालित किया जा रहा है। यहाँ पर देरतला फार्म प्रोड्यूसर कंपनी के हमारे पास कुछ प्रोडक्ट है, जिसमें संजीवनी है, बायोबूस्टर, पेंटाफाइटर है और देवपुत्र खाद है। और समय समय पर हमारे पास बीजवाई उपलब्ध होती है, जो हम किसानों को ग्राम स्तर तक पहुँचाते हैं, जो मार्केट से कम रेट में उपलब्ध होती है। नमक कीट हो गया, मिनरल मिक्सचर हो गया, और अपना फीड जो होता है मुर्गी दाना, वो हम किसानों तक पशुपालक तक पहुँचाते हैं। हाँ, और हमारे पास चूजे होते हैं, जिसमें 2 प्रकार के हम अभी चूजे देते हैं। एक कड़कनाथ हो गया और एक सतपुड़ा वैरायटी के 2 चूजे हमारे पास उपलब्ध है। किसानों की आय में वृद्धि के साथ गांव में महिलाओं को मुर्गी और बकरी पालन के लिए प्रेरित किया गया है, जिससे उन्हें अतिरिक्त आय मिलती है। इन पशुओं के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने और उनके इलाज के लिए गांव की महिलाओं को पशु सखी के रूप में प्रशिक्षित किया गया है। अब ये महिलाएं गांव और नज़दीकी क्षेत्रों में लोगों को पशु स्वास्थ्य के महत्व के बारे में जागरूक कर रही है और उनका उपचार भी कर रही है। पहले बहुत बीमार होते थे और टीकाकरण शुरू होने से बकरियां को ज़्यादा बीमारी नहीं होने लग गए और आमदनी भी उनकी, बकरी पालन उनके भी अच्छे आने लग गए और सब टीकाकरण करवाने लग गए, डिवर्मिन समय समय से लेने लग गए। सब बीमारी, तरह तरह के बीमारियों का इलाज करने लग गए और वहाँ संस्था से मुझे बहुत सामान मिले हैं सर। पशु